मोची सैंडल साफ कर। मैं साफ करूं? हाँ तो और कौन करेगा, मैं करूंगी। साफ कर, लेट हो रहा है। ओए इधर उधर कहाँ देख रहा है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सैंडल साफ कर, ले पकड़। आता वाता नहीं है क्या तेरे को ढंग से करने? है भाई दुकान खोल के बैठ गया है। ओए ये वाली कौन करेगा? सच में कुछ नहीं आता क्या तेरे को? वैसे तेरे को पता है आज ना बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू होने वाला है मेरा, और मैं ना डैम श्योर हूँ कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है। और तेरे जैसे लोगों को पहला थोड़ा सा तो तरस आता है। वैसे क्या ही कर सकते हैं, सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। तेरे किस्मत में अगर दूसरों के जूते चप्पल साफ करने लिखे हैं। ये लीजिए मैडम आपका सैंडल। अच्छी बड़ी कंपनी में जा रही है इंटरव्यू देने के लिए, आप इंटरव्यू में पास हो जाओ, आपकी नौकरी लग। और मेरी किस्मत तो मेरे साथ में हो सकता है कि मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा हो। वैसे आपको एक बात बोलूं, वैसे किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। मैं अपनी रोजी रोटी में खुश हूँ, तो आपका ऐसा कोई हक नहीं बनता कि मुझे आप जताओगे मैं मोशी हूँ और मेरी यही किस्मत है और मेरी यही हाल है। एक बात बता, तुझसे मांगा किसी ने ज्ञान? इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तुझे, और मैं कोई तुझे नीचा नहीं दिखा रही। तू जहाँ है ना, बस तुझे मेरी रियलिटी बता रही हूँ। और अगर मोची है तो मोची ही बोलूंगी ना। वैसे भी क्या जमाना आ गया है, कपड़े तो तेरे बहुत बढ़िया है, कहीं से चोरी वोरी तो नहीं किए ना? क्या भरोसा आजकल की दुनिया का, कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है मैम, आपके 20 रुपए हो गए। 20 रुपए? देख 20 रुपए तो नहीं है मेरे पास, कैश भी पड़े हैं तो शायद 500 के नोट होंगे। एक काम करती हूँ, जब मैं वापस आऊंगी ना तो तेरे रुपए दे दूंगी, ठीक है? तो खुश रह। ठीक है। माफ कीजिए, वो थोड़ा लेट हो गए, नमाज पढ़ रहे थे ना। कोई नहीं, आप जूते साफ कर दो। वैसे वो मैडम क्या कह रही थी आपसे, आप कुछ बात कर रहे थे उनसे? अरे छोड़ो ना उनको, बदतमीज थी वो। आप जूते साफ करो। माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। आप 2 मिनट दीजिए, हम साफ करके देते हैं आपको। ये लीजिए। कितने हुए पैसे? 20 रुपए। कर दिए बस। फोन लगता है भैया का गिर गया है फोन। भैया तू यहाँ? I mean, आप यहाँ? अब तो अभी जिससे मैंने सैंडल साफ कराया था, मेरा सैंडल। सर ये आपका गया था फोन दुकान पर। अरे मेरा फोन तुम्हारी दुकान पर रह गया था, मुझे लगा कि मैं शायद कहीं पे खो दिया मैंने अपना फोन। इतनी बार आवाज दे रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे थे। अरे ये फोन तो आप बेच भी सकते थे, आपने ये फोन बेचा क्यों नहीं? अच्छे पैसे आ जाते आपके पास। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, चोरी चकारी करना थोड़ी ना सीखा है हमने। अब आप गलती से वहाँ पर अपना फ़ोन रख कर आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा फ़ोन हो गए। आपने कितनी मेहनत करी होगी, पैसे कमाए होंगे, जब जाके आपने फ़ोन लिया होगा। और ऐसे फ़ोन तो महंगे आते हैं, तो चोरी चकारी तो नहीं कर सकते। तो माँ ने अच्छे संस्कार दिए, मोची का काम करते हैं लेकिन चोर नहीं है। इसका मतलब मोची तुम हो? हाँ, वो हमारी दुकान है। सर आपने क्यों सैंडल साफ किया? आपको एटलीस्ट बताना तो चाहिए था। अब मैं वहाँ आई, आप बैठे हुए थे तो मुझे लगा कि आप ही मोची हो। सर एटलीस्ट आपको बताना तो चाहिए था। कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं, आप अपनी फाइल दीजिए। मिस प्रिया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस कंपनी में जॉब करके लायक हो और मैनेजर बन सकती हो? सर मैं जो भी काम करती हूँ ना बहुत अच्छे से करती हूँ, और आई नो कि मैं बहुत अच्छा करूंगी, क्योंकि जो मैं पहले वाले ऑफिस में काम करती थी वहां पे मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। तो सर अगर आप मुझे हायर करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप मुझे कोई ऐसे 2 रीजन दे सकते हो जिसकी वजह से मैं आपको अपनी कंपनी का मैनेजर रखता हूँ? अब सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ,
और दूसरी चीज की बिहेवियर। सर मेरा बिहेवियर काफी पोलाइट और काफी अच्छा है। तो सही है आपकी, और आपका रिज्यूम देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने लास्ट कंपनी में जहाँ पे भी काम करा है तो आपने वहाँ पे बेस्ट करा अपना। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपका बिहेवियर। मैंने देखा अभी आपने मोची की दुकान पे किस तरीके से बात करी, और आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं। आपने मुझे जज भी करा, उल्टा सीधा ही बोला, गरीब अमीर, हमारी किस्मत, बहुत सारी बातें करी आपने। तो आपका ये तो टैलेंट तो दिख रहा है, बट आपका बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दे सकता हूँ। सर मुझे नहीं पता था ना कि आप यहाँ ऑफिस के बॉस हो। मुझे लगा कि आप मोची हो, और सॉरी सर। इसका मतलब ये है कि आप किसी को कभी भी जज करते हो अगर आप लेट होते हो। इफ अगर मैं आपको अपनी कंपनी में रखता हूँ एज अ मैनेजर, कल के दिन कोई भी टीम आती है या फिर कहीं से भी हमारे लिए बिजनेस आता है, और अगर उसने अच्छा पहनावा ना करा हो, डायरेक्टली मेरे से मिलने के लिए आ रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, तो तुम तो उसको जज करोगी। हो सकता है कि तुम उसको उल्टा सीधा बोलो, तो तुम ये भी नहीं सोचोगे कि हमारी कंपनी को कितना लॉस होगा, कितना बिजनेस हम उठा सकते थे, और वो सारी चीज़ें हमने सिर्फ अपनी ईगो की वजह से छोड़ दी। आपकी ईगो की वजह से हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा, और एक कंपनी के ओनर के लिए ना बिजनेस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसको ये मतलब नहीं होता कि मैनेजर कौन है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब होता है कि बिजनेस कहाँ से आ रहा है, और अच्छा बिजनेस कहाँ से आ रहा है, और हमारे जो कंपनी में एम्प्लॉय है उनका बिहेवियर किस तरीके से। क्योंकि अगर हमारे क्लाइंट ही हैप्पी नहीं होंगे तो फिर बिजनेस का क्या ही फायदा। नहीं सर, अब गलती तो इंसान से होती है ना, एक बार हुई है सर, आगे से पक्का कभी नहीं होगा। और सर मैं ऐसी हूँ नहीं, वो एक्चुअली आज मैं लेट हो रही थी और आप ठीक से कर नहीं रहे थे। मुझे जो लगा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गुस्से में मैंने बोल दिया उल्टा सीधा। आई एम सो सॉरी सर, बट मैं ऐसी हूँ नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी। बात पैसों की तो है ही नहीं ना मैडम, बात तो सिर्फ बिहेवियर की है, इज्जत की है। आपने उसके काम की इज्जत नहीं करी। आपने तो पता नहीं कितनी बातें बोल दी कि तेरी किस्मत में मोची लिखा हुआ है, तू मोची भरेगा, पता नहीं क्या क्या बातें, जो कि मुझे सुन के काफी अजीब हो रही थी। पर मैंने कोशिश भी करी थी आपको समझाने की। लेकिन आपको पता है कि मैंने वहाँ पे आपके जूते क्यों साफ करे थे? नहीं सर। क्योंकि ये जो है ना, ये मुस्लिम है, और उस टाइम पे इसका नमाज का टाइम हो रहा था। जब मैं इसके बाद जूतों के लिए गया था ना, तो इसने बोला सर सिर्फ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैंने वेट करा, इतने में आप आ गए। आप आए, आपने बिना जाने बिना समझे बहुत सारी बातें बोली। फिर आपको शायद जल्दी भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके जूते साफ करता हूँ। पर आपके जूते साफ करते करते ना मुझे एक चीज का रियलाइजेशन तो अच्छे से हो गया कि इनके साथ लोग कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। हमने कभी इनके साइड मोड़ के भी नहीं देखा कि ये हमारे लिए कितना काम करते हैं। हमें कहीं पार्टी में जाना होता है ना, अगर हमारे जूते साफ नहीं होते ना, तो हमें बड़ा अजीब सा फील होता है। तो हम पार्टी में जाने से पहले हमेशा क्या करते हैं, अपने जूते साफ कराते हैं ताकि हमें अच्छा फील हो। बट जो जूता साफ कर रहा है, हमने कभी उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करी, कभी उससे इज्जत से बात करी? कोई भी आता है उनके साथ चिल्ला के जाता है, और आपने तो जाते जाते बेचारों को पैसे भी नहीं। सर मैं पैसे दे देती, और तभी सच में मेरे पास चेंज नहीं था, और मुझे लगा कि खामखा का टाइम और वेस्ट होगा, और इंटरव्यू के लिए भी मैं लेट हो रही थी, बस इसीलिए मैंने नहीं दिए। सर एटलीस्ट यू कैन गिव मी वन चांस टू प्रूव मी दैट आई एम नॉट रॉन्ग। और रही बात पैसे की, तो मैं पैसे अभी दे देती हूँ ना। पैसे तो आप अभी दे दोगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। बाद में आके पैसे दोगे नहीं दोगे, कहाँ रहते हो, हमें तो नहीं पता ना। नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ। ठीक है जी, मैं आपके रिज्यूम को देख के काफी खुश हूँ, और मैं आपको एक जॉब दे सकता हूँ अपनी कंपनी में। मैनेजर तो मैं आपको नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको अपनी कंपनी का पियोन जरूर बना सकता हूँ। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत करी है सर, बनने के लिए। क्यों बुरा लगा? आप दुनिया के साथ बदतमीजी से बात करते हो, आपको भी तो पता लगे ना कि बदतमीजी किस तरीके से लोग करते हैं, और किस बंदे की लिमिट है बदतमीजी करने की। जब आप इस कंपनी में पियोन बनोगे ना, तो हमारी कंपनी में 300 लोग काम करते हैं, तो लोग आपको पता है क्या बोलेंगे? अबे ओए चाय ले आ, पानी ले आ, तुझे बोला था गर्म पानी लाने के लिए, ठंडा क्यों लेके आया, तू तड़ाका करेंगे। और कुछ लोग तो माँ बहन की गालियां देंगे। तब क्या करोगे आप? उनको रिप्लाई दोगे, उनके साथ लड़ने के लिए बैठोगे, या फिर इग्नोर कर दोगे? आपको एहसास तो होना चाहिए कि जब हम किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो सामने वाले के दिल पे क्या बीतती है, उसको पता लगना चाहिए ना। सेम आपके साथ भी एक बार अगर ऐसा होगा ना, तो आपको अच्छे से रियलाइज होगा।
और मुझे लगता है कि लाइफ में आपको कभी ना कभी इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर होगा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है, आज से पहले मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं लोगों को कैसा ट्रीट करती हूँ या उनको कैसा लगता होगा। मैंने कभी दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। अभी जब आपने बोला कि कोई तुझे बोलेगा कि चाय लेके आ, पानी लेके आ, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे ये चीज़ कभी रियलाइज नहीं होती। और सर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि सबके काम की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो इंसान कैसा भी काम करता हो। हर इंसान इज्जत डिजर्व करता है। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने जो भी करा वो गलत था। ठीक है, मेरा वैसे कोई मन नहीं था आपको रुलाने का या फिर उल्टा सीधा बोलने का, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ ज़रूरी भी थी, क्योंकि आपने उस टाइम पे बहुत गलत तरीके से बात करी और आपने पैसे भी नहीं दिए। और ये कि मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दे रहा हूँ एज अ मैनेजर ही, क्योंकि आपका रिज्यूम देख के मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि आप हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत बिजनेस ला सकते हो। आपने लास्ट कंपनी में जितना बिजनेस करा है ना, अगर आपने थोड़ा सा बिहेवियर और अच्छा रखा है तो हमारी कंपनी इस कंपनी से तो ज़रूर आगे निकल जाएगी आने वाले 1-2 महीने में। तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद किसी के भी साथ बदतमीजी नहीं करूँगी या गलत तरीके से बात नहीं करूँगी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके काम की इंसल्ट करी। अगर आज सर की जगह आप होते तो शायद मैं आपके साथ भी वही बिहेव करती। तो आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं मैडम, अब रोज़ का है सुनना सुनाना, कोई बात नहीं। सॉरी सर। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन करती हूँ। माफ़ कीजिए, हमें नहीं पता था इतने बड़े ओहदे पे बैठकर आप वहाँ पर ऐसे ही बैठ गए और हमारी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। अभी सुन रहा हूँ कि आपने उसके सैंडल जूते जो भी है साफ करे, माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं, आप हाथ बच जाओ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बंदा मेहनत कर करके आगे आता है। मैंने भी बहुत मेहनत करी है तभी आज यहाँ पर हूँ, और तुम भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, जरूर आगे जाओगे। ये पार्सल आपका। जी भैया, ये लीजिए। शुक्रिया। क्या हो गया भैया, इतना काँप क्यों रहे हो? कुछ नहीं मैडम, वो बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है ना। ठंड तो लगेगी ना भैया, अब आप ऐसे हाफ स्लीव में इतनी ठंड में बाहर डिलीवरी करने जा रहे हैं तो ठंड तो ऑफ कोर्स लगेगी। आपको पूरे कपड़े पहनने चाहिए थे ना। क्या करूं मैडम, जैकेट लाया नहीं। सुबह धूप हो रही थी, मुझे लगा कि बाहर गर्मी है तो मैं लाया नहीं फिर जैकेट। अब शाम में इतनी ठंड हो गई, मुझे नहीं पता था, इसकी वजह से ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए 2 मिनट, मैं अभी आती हूँ। सुनो, जरा अपनी कोई जैकेट देना। क्यों? अरे वो क्या है ना, डिलीवरी करने जो भैया है ना, बेचारे ठंड से कांप रहे हैं, हाफ स्लीव में आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी कोई जैकेट पकड़ा दूं उनको। अच्छा ठीक है, ले भाई। इसकी क्या जरूरत थी? अरे भैया इसकी बहुत जरूरत थी। अब एक इंसान के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा। अब बाहर इतनी ठंड हो रही है और आप ऐसे हाफ स्लीव में डिलीवरी कर रहे हैं, आपको ठंड लग जाएगी। तो कोई बात नहीं, आप इसको रख लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जैकेट के लिए। कल मैं आपको वापस कर दूंगा आते हुए। अरे भाई क्या वापस करना है, कोई सोना चांदी थोड़ी ना, जैकेट ही तो है, और वैसे भी ठंड के दिन है, रख ले, काम आएगी आगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, घर में सब बढ़िया। 1 मिनट। हेलो काव्या सुनो यार, काव्या मैं ना तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, अभी आप कहाँ हो? और आसपास कोई है भी नहीं, रात भी काफ़ी हो रही है और मैकेनिक भी नहीं है, तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं खुद से आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। कैब बुक कर लो, उसी से आ जाओ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, आप आराम से घर पहुँचो। ठीक है, आती हूँ मैं। क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं, वो इनकी ना गाड़ी ख़राब हो गई है और अभी मुझे पिक करने नहीं आ पाएंगे, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। अरे यार सॉरी, मेरी भी ना स्कूटी ख़राब है, नहीं तो मैं आपको ड्रॉप कर देता वहाँ तक। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं खुद से चली जाऊंगी। नहीं मतलब अकेले कैसे जाओगे? मैं देख लूंगी, रिक्शा मिल जाएगा ना मुझे, मैं चली जाऊंगी। तो अपना ध्यान रख। चल अब मैं चलती हूँ, वैसे अंधेरा होने वाला है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको नीचे तक तो छोड़ दूँ? हाँ चलो।
इतनी देर हो गई है, अभी तक कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा। इतनी सुनसान सड़क है। हे भगवान, आज बस घर पहुंचा दो मुझे अच्छे से। बड़ी घबराहट हो रही है, क्या करूं? एक बार इनसे पूछती हूँ। हेलो, अच्छा सुनिए ना, आपकी गाड़ी ठीक हुई क्या? यार वही हूँ, अभी तक अटका हुआ हूँ, कोई मैकेनिक ही नहीं मिल रहा। अरे कुछ नहीं, वो यहाँ पे कोई रिक्शा मिल ही नहीं रहा, कोई तिलक नगर तक जा ही नहीं रहा है, तब से यहीं फंसी हुई हूँ। तुम जल्दी से कैब बुक करो और जल्दी घर पहुँचो, ठीक है? चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, आप आराम से घर पहुँचो। ठीक है। और मैडम जी लिफ्ट चाहिए क्या? नहीं भैया, थैंक यू। बढ़िया जी। वो भगवान, क्या करना चाहिए आज के टाइम में? तो लड़कियों के लिए इतना अनसेफ हो गया ना कि समझ भी नहीं आता कि पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है और किसके इंटेंशन आपको लेके कैसे हैं। नए केसेस तो हम न्यूज में ही सुन लेते हैं, कुछ तो मिल जाए। पता नहीं कैसे घर जाऊंगी मैं। यहाँ क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं आपको जानती हूँ क्या? हाँ, मैं कुछ दिनों पहले आपके घर डिलीवरी देने के लिए आया था ना, और आपने मुझे जैकेट दी थी, मुझे ठंड लग रही थी। हाँ हाँ, मैंने आपको पहचाना। भैया आप यहाँ कैसे? बस काम खत्म हो गया तो घर की तरफ जा रहा था। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे वो मैं अपने भाई से मिलने आई थी, वो यहीं रहते हैं तो बस, लेकिन अब कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा। मैडम, अभी इस रोड पे रिक्शा नहीं चलती है, रात हो गई ना तो रिक्शा नहीं मिलेगी आपको। अच्छा कोई बात नहीं। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा। आपका जो घर है ना, उससे पीछे वाली गली में मेरा घर है, तो मैं घर जाते जाते आपको छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपको भला ऐसे क्यों परेशान करूं? आपको परेशानी होगी ना वहाँ तक जाने में। कोई बात नहीं। परेशानी की बात कर रही है? याद है उस दिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी और आपने मेरी परेशानी देखकर अपने हस्बैंड से लेके मुझे जैकेट दी थी। और अगर मुझे अब एहसान चुकाने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना चुकाऊँ। आप इतनी ठंड में बाहर घूम रही हो और अभी सेफ भी नहीं है। अगर आप मुझे अपना भाई समझती हो तो मेरी स्कूटी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच भैया। इसमें थैंक यू कोई बात ही नहीं है। कहते हैं ना, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो वो कर्म आपके पास दोबारा लौट कर आते हैं। भाई समझो कि आपको कर्मों का फल मिल रहा है और भगवान ने मुझे अच्छा मौका दिया है आपकी हेल्प करने का। तो आप बैठिए, बेफिक्र रहिए आप। थैंक यू। आराम से चलिए। ये लो डोली, तुम्हारी 2 महीने की। थैंक यू सर। 1 मिनट, बाद में ले लेना, पहले तुम्हारा हिसाब किताब तो करवा लूँ। अमन, जरा देखना कि डोली का क्या हिसाब बनता है। सर 2 महीने के मिला के 50,000। ओके। सर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी सैलरी 25,000 नहीं 30,000 है और 2 महीने के हिसाब से 60,000 हुए, ना कि 50,000। 1 मिनट, तुम्हारी सैलरी 30,000 कैसे हो गई? पर जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था तब तो यही तय हुआ था ना कि तुम्हारी सैलरी 25,000 है। अपनी तरफ से बना के बोल रही हो 30,000। ओके सर, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। और 25,000 के हिसाब से इसकी 2 महीने की सैलरी 50,000 है ना? हाँ ठीक। और हाँ सर, 2 महीने की 8 संडे मिला के इनकी सैलरी होती है 37,000। ओके। लेकिन सर संडे की सैलरी तो किसी भी ऑफिस में डिडक्ट नहीं होती, तो आप ये संडे के पैसे क्यों काट रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जब तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा था तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने साफ अक्षरों में ये कहा था कि संडे कटते हैं, और जगह नहीं होता होगा लेकिन मेरे ऑफिस में होता है। और तुम्हारे संडे के पैसे कटेंगे यहाँ पे। भाई संडे के पैसे कट के कितने होते हैं? सर टोटल होते हैं 37,000। सर एक्चुअली हॉलीडेज में भी मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट करके दिए, इवन टाइम से पहले कंप्लीट करके दिए हैं, और आपने तारीफ भी की थी। आप भूल गए क्या? भाई डोली, हद होती है किसी बात की। अपनी रट लगाई जा रही हो। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा ध्यान किस तरफ था? और वर्क फ्रॉम होम ये फिर दूसरे कंपनी में चलता होगा, मेरे यहाँ पे नहीं चलता। उसे क्यों? मुझे तुम्हारी अब कोई बकवास नहीं सुननी है। भाई इसके पैसे वैसे काट के बताओ मुझे कितने देने। सर इनके 2 महीने के हॉलीडे काट के बनते हैं 27,000। और हाँ सर, इन्होंने 1 महीने का एडवांस भी लिया था, तो उसको काट के टोटल होते हैं 2,000। अच्छा, एडवांस? नहीं सर, मैंने कोई एडवांस नहीं लिया। भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुमने लिए थे एडवांस, मुझे पता है अच्छे तरीके से, मैंने खुद अपने हाथों से दिए थे। सर अगर आप कह रहे हैं तो आपने शायद दिया होगा एडवांस मुझे। पता नहीं मन दड़ंग बातें बनाई जा रही हो। भाई इसके जो एडवांस है और संडे वनडे काट के कितने पैसे बनते हैं मुझे ये बताओ, तब जाके इसे पैसे दूंगा मैं। सर हो गए इनके 2,000। तो डोली, तुम्हारे सैलरी से जो कटिंग हुई है वो उसके हिसाब से बनते हैं 2,000 रुपये। ये लीजिए आपकी सैलरी। थैंक यू सर। 1 मिनट रुको। भाई मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है?
और तुमने छुट्टियां कितनी करी है या फिर तुमने काम कितना किया ऑफिस में। उसके बावजूद भी अगर मैं कुछ भी बोले जा रहा हूं तो मेरी बातों पे यकीन कर रही हो। मैं तुम्हें जो भी पैसे दे रहा तुम वो पैसे पकड़ रही हो। सर आप मेरे बॉस हैं और अगर आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे, और आप मेरी सैलरी क्यों ही काटेंगे। डॉली मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कई बार देखा है कि हर किसी की बातों में आ जाती तुम। तुम्हें कोई भी कुछ कहता है तुम बस उसकी बातों में मान जाती हो। बस आज इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हें ना अपनी बातों पे रहना चाहिए। अगर तुम सच का साथ दे रही हो तो तुम्हें सच्चाई की साथ ही रहना चाहिए। तुम किसी की बातों में आ जाती हो, तुम्हारे मम्मी पापा हो या फिर तुम्हारे कलीग्स हो या फिर कोई भी हो। अगर तुम सच हो ना तो बस अपनी बात सुनो। देखो बाहर की दुनिया ना बहुत अलग होती है। बाहर हमेशा तुम्हें कोई लूटने के लिए तैयार रहेगा, और तुम इतनी भोली हो ना, तुम्हें कोई भी पागल बना सकता है। अरे मैंने कई बार देखा है कि तुम्हें कोई भी है, तुम्हारा कलीग जो है वो तुम्हें पागल बना देता है, तुमसे काम करा लेता है और बाद में क्रेडिट वो खुद ले लेता है। आज इसी वजह से ना मुझे एक कदम उठाना पड़ा। और देखो मैं जो भी कुछ बोल रहा था तुम बस उसी बातों पे यकीन कर रही थी। देखो मैं बस तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ, अगर तुम ठीक हो, तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें अपनी बातों पे खड़ा होना चाहिए, भले मैं क्यों ना हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे भी टोको ना, बोलो कि सर आप गलत हो। आने वाले टाइम में ना तुम्हें कोई भी पागल ना बना सके, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। आई होप तुम मेरी बात समझ रही होगी। माना सर मैंने कि मेरे जैसे भोले लोग बहुत हैं, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग भी हैं जो हमारा कभी बुरा नहीं होने देंगे। बाकी मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी सर। मुझे पता है तुम इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत से काम करती हो और बेस्ट एम्प्लॉय का तुम्हें अवार्ड भी मिला हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि हर साल तुम्हें अवार्ड मिले। देखो मैं तुम्हारी कोई सैलरी कट करना नहीं चाहता था। इसमें पहले से ही 60,000 रुपये और बल्कि 12,000 रुपये और ऐड करके दिए, क्योंकि तुमने वर्क फ्रॉम होम करा है और एक्स्ट्रा मेहनत दी इस कंपनी को। तो 60,000 तुम्हारी सैलरी के और 12,000 तुम्हारे मेहनत के। ये अपनी सैलरी पकड़िए और अपना काम अच्छे से कीजिए। थैंक यू सर।